बार लोग हमें अपने ट्रैप में फंसाते हैं, यानी कि जाल में फंसाते हैं। कई बार ये हमारा नुकसान डायरेक्ट करते हैं और कई बार ये हमारा नुकसान इनडायरेक्ट करते हैं। ये जो ट्रैप्स में फंसाने वाली बात होती है, जो जाल में फंसाने वाली बात होती है, ये कई बार हमारा वर्क प्लेस में भी नुकसान करते हैं ऐसे लोग, और कई बार ऐसे लोग हमारे घर पे ही मौजूद होते हैं जो हमें अपने ट्रैप्स में फंसाकर हमारा नुकसान करते हैं। आज की वीडियो में यही जानते हैं कि कैसे इन ट्रैप्स को समझा जाए और कैसे ऐसे लोगों से अपने आप को बचाया जाए। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कई बार ऐसे लोग हमारे ऊपर अनड्यू तरीके से हावी होते हैं, यानी कि वो हमेशा हमसे तेजी से बोलते हैं। जब हम बात करते हैं तो वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। वो अपना दमखम या रुतबा इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी उनके आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमने करा कुछ नहीं, यानी कि उनकी शान के खिलाफ भी कुछ नहीं किया, हमने उनको कुछ भी बोला भी नहीं, कुछ बोलने की यानी कि नौबत ही नहीं आ पा रही। ऐसे लोगों को जब किसी को बलि का बकरा बनाना होता है सो अपने ट्रैप में सबसे पहले वो हमें ही फंसाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही ये इंसान कुछ बोलेगा वो तेजी से फिर बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे या गुस्सा करने लगेंगे और हम फिर पीछे अपने कदम खींच लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई आप पे हावी हो रहा है या जब भी कभी आपको इस तरीके से कोई इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है सो वहां पर आपको भी ध्यान रखना है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि इग्नोर द थिंग्स, नहीं पढ़ना है, कुछ भी बोलना नहीं है, लेकिन भाई कई बार हम ट्रैप में फंस गए और कई बार ऐसे लोग जो हमेशा ही इस तरीके से बिहेव करते हैं सो वहां चुप नहीं रहना, उनको उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के शब्दों में जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे उनको कितना ही बुरा लगे। सो ऐसे लोगों को जब पता लग जाता है कि सामने वाला भी इक्वली दमदार है या सामने वाला हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है सो उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो हमें किसी भी ट्रैप में फंसाने से 10 बार सोचते हैं। सो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार लोग हमसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, हमारे बहुत अजीज बनते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करते हैं और हमें हर लिहाज से शो करते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। सही लोग प्यार मोहब्बत से हमें अपने ट्रैप में फंसा देते हैं, यानी कि हमारी सारी बातें जानकर, हमारे बारे में जानकर और कई बार हमारे घर के अंदर भी घुस के हमारे सारे राज भी जानकर वो अपने ट्रैप में फंसा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी दुखती नर्व्स क्या और हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बात यही आ रही है कि भाई किसी के भी आप क्लोज जा रहे हैं, किसी से भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, भी आपको हमेशा सतर्क रहना है कि भाई अगर वो इस तरीके की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस तरीके से उसने एक या दो बात में झूठ बोला या गलत तरीके से मुझे प्लॉट किया। सो जब वो एक दफा छोटी बात पे ही इस तरीके से प्लॉट कर रहा है तभी वहां पर अलर्ट हो जाइएगा कि भाई इस इंसान की फितरत ऐसी है, आगे चल के ये किसी बड़े ट्रैप में मुझे फंसा सकता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि जाकर उससे लड़ाई झगड़ा कर लेने का, यहाँ पर भाई उसकी फितरत समझो और उसको उसी के अकॉर्डिंग डील करो, नहीं कि उसके साथ तो रहना है एक फाइन लाइन मेंटेन करने के बाद। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सो कॉल्ड कलीग होते हैं या कई बार घर में ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी झूठ बोलने की आदत होती है। जो भी बात रियल में है उनकी आदत क्या होती है, रियल बात को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो ट्विस्ट कर देते हैं। हमारे मुंह से भी जो वर्ड्स निकले होते हैं वो भी वो ट्विस्ट कर देते हैं और दूसरों के सामने हमारी जो इमेज होती है उसको पूरी तरीके से क्रश कर देते हैं या खराब कर देते हैं। ये चीज कई बार ऑफिस में भी होती है, वर्क प्लेस में भी होती है और ये चीजें कई बार घरों में भी होती हैं। सो यहाँ पर ऐसे जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है, हर लिहाज से पारंगत भी होते हैं। ये प्लॉट ही ऐसे करते हैं, सारी चीजें रियल बना देते हैं कि कई बार हमें लगता है कि नहीं भाई जो ये चीज कह रहे हैं हमारे बारे में यही सही कह रहे हैं, यानी कि मैं गलत हूं। सो यहाँ पर भी आपको समझने वाली बात यह है कि भाई झूठ के कोई पांव नहीं होते। जो इन्होंने नाटक फैलाया है इसका कोई ना कोई लूप होल जरूर होगा। सो वहां पर आपको बजाय पजल्ड होने के, गुस्सा होने के, अपना आपा खो देने के, आपको क्या करना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। कोई भी उनका लूप होल ढूंढ कर वहीं पर उनकी टांग खींच देनी है। ये चीज तभी संभव हो पाएगी जब आप अपने दिमाग से काम लेंगे, यानी कि आप अपने आप को शांत रखेंगे और शांति से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ट्रैप करने वाले लोगों की, ऐसे लोगों की आदत होती है कि वो हर जगह यानी कि सामने वालों पे अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं और ये जो नंबर बनाने की कोशिश में किसी को भी इन्हें शहीद करना पड़े ये आराम से शहीद कर देते हैं। यानी कि अगर हम इनके बहुत सगे भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई इनको तो अपना नंबर बनाना होता है या खुद टॉप पे खड़ा होना होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की जो फितरत होती है इसको आपको पहले से ही भांप लेना है कि अगर ये ऐसा किसी और इंसान के साथ कर रहे हैं तो ये एक दिन आपके साथ भी करने वाले हैं। सो ऐसे जो नंबर बनाने वाले लोग हैं आप इनको पहले से
ही समझ जाइएगा और इनसे एक कदम दूरी बनाकर चलिएगा, यानी कि सारी चीजें अपने बारे में रिवील मत करिएगा, इनके ज्यादा क्लोज मत जाइएगा। तीसरी चीज, कभी आपको ये अपने ट्रैप में फंसाते हैं सो वहां पर इनसे भिड़ने में कोई गुरेज मत करिएगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, उन लोगों को भी ट्रैप करा जाता है जिसको सामने वाले कमजोर जानते हैं, यानी कि स्किल्स में कम जानते हैं, ताकत में कम जानते हैं, या सोचते हैं भाई इसको बैक करने वाला कोई नहीं है, इसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इसके साथ चलने वाला कोई नहीं है, यानी कि अगर इसे किसी भी दलदल में फंसाएंगे या किसी भी तरीके से इसका बुरा करेंगे सो इसे बचाने वाला कोई नहीं है। सो ऐसे लोगों को भी ट्रैप करा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं आपसे कहूंगी कि कमजोर को हर कोई दबाता है। सो मैंने जो एक वीडियो बनाया था कि भाई दबंग बनिए। जो दबंग होता है फ्रेंड्स, ना तो उसका कोई फायदा उठा पाता है, ना उसको कोई अपने जाल में फंसा पाता है, और ना कभी कोई उसका बाल भी बांका कर पाता है। सो यहाँ मैं फिर से कहूंगी कि कमजोर नहीं, दबंग बनिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि लोग हमारी फितरत को पूरी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि भाई हम डरपोक किस्म के इंसान हैं, हमारे साथ कोई कुछ भी करके चला जाएगा, हम भाई चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों से भिड़ नहीं सकते, हमें अपने आप में ही डर लगा रहता है कि भाई अभी तो एक जाल में फंसा है, अगर इसके सामने मुंह खोला तो पता नहीं और कौन सी प्रॉब्लम्स में फंसा देगा, या ये हमसे बात नहीं करेगा, या ये हमसे साथ छोड़ देगा। बहुत सारे डर अपने आप में बैठे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे आदमी का साथ लेकर भी क्या करोगे जिसकी हर समय आपको जाल में फंसाने की आदत हो, जिसकी हर समय आपको परेशानी में डालने की आदत हो। ऐसे आदमी से तुरंत निजात पाइएगा और अपनी इस प्रवृत्ति से भी तुरंत निजात पाइएगा, क्योंकि डर के भाई काम नहीं चलता है। क्या आपने इतने सारे ऐड भी देखे होंगे कि भाई डर के आगे जीत है। सो जो अपने डर से पार पा जाता है वही जीतता है। से कॉन्फिडेंट इंसान को फंसाने में आदमी 10 बार सोचता है कि भाई अगर ये हमसे उलझ गया तो भाई इसको हम कैसे फेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं यहाँ पर बात कहूंगी कि डरपोक मत बनिए, निर्भीक बनिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनिए, और फिर देखिएगा लोग आपको कभी जाल में ना तो फंसाएंगे और ना आगे फंसाने की हिम्मत कर सकेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।